Hello students, how are you? Today I am going to explain some past paper questions related to chapter current electricity. Question number 1. The diagram shows an electric current which pairs of reading is obtained when a suitable power supply is connected X and Y. So resistor value of resistor is given 24 ohm. सो आपने ये करना है सिंपली कि इस 24 ओम को वेरीफाई करना है कि 24 ओम कैसे आया। तो यहाँ पे देखिए दो कॉलम दिए हैं, वोल्ट और वोल्ट मीटर और एमीटर, यानी कि V और I की वैल्यू गिवन है। सो हम यहाँ क्या करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इक्वल टू आई आर, और इस तरीके से R इक्वल टू V अपॉन आई। तो इसमें V अपॉन आई में हम तमाम वैल्यूज को चेक करेंगे कि वोल्टेज रखेंगे 12, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा 2, इसी तरह आप 12 रखेंगे। तो मैंने ये चेक किया, तो जब मैंने वोल्ट रखा 12 और करंट की वैल्यू 0.5, तो उसका आंसर आ गया 24 ओम। तो इस तरीके से आप डी को भी चेक करेंगे, 12/2, तो उसका आंसर आ गया 6। तो इस तरह जो वेरीफाई कर रहा है 24 ओम, वो इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको करना है 6 वोल्ट सप्लाई इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड 4 रजिस्टर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर? आपको एमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, करंट मालूम करना है। तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला ओम्स लॉ ये अप्लाई होगा, V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V अपॉन आर। तो वोल्टेज हमें गिवन है 6 वोल्ट, और R हमें गिवन है कितना, 4। तो 6/4 हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.5 एम्पियर। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर इज 5 volt. How much charge passes through the 10 ohm resistor in 30 seconds? तो अब आपको इसमें करंट की मालूम, करंट जो है हाउ मच चार्जेस पासेस, आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चार्ज से पहले आप देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है चार्ज के लिए हम यूज करते हैं करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास गिवन है I हमें अननोन है, अननोन हमें वेरीफाई करना है। I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर के लिए पहले हमें वोल्टेज दे दिया गया, यहाँ शो किया 5 और 10 ओम की आपके पास रेजिस्टेंस है। हमने 5 को 10 से डिवाइड किया और इस तरीके से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 0.5, और इधर टाइम हमें दिया गया है 30 सेकेंड्स। तो हमने इस 0.5 को 30 सेकेंड से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 15, और क्योंकि चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से पहले हमने करंट की वैल्यू मालूम की और उसको फिर चार्ज के फॉर्मूले में करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट होगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द करंट इन अ कार हैंडल इज 2 एम्पियर। The headlamp is switched on for 4 minutes. How much charge passes through the headlamp? अब यहाँ पर आपको मालूम करना है चार्ज, हाउ मच चार्ज, क्यों फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सॉल्व भी मैंने किया है, क्यों मालूम करना है। तो क्यों के लिए वही मसला है कि आपको आई और टाइम दोनों चीजें गिवन है। तो आई हमारे पास गिवन है 2 एम्पियर और टाइम हमें दिया है मिनट्स के अंदर। तो हम 4 मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे 60, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो ये सेकंड्स में हम कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 60, इस तरह आंसर हमारे पास आ जाएगा 480 कूलम। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है 480 कूलम हमारे पास करेक्ट होगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पैरेलल अरेंजमेंट, टू रजिस्टर्स ये शो किए गए। व्हाट इज द रीडिंग ऑन एमीटर? आपको एमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली एमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए I इक्वल टू V अपॉन आर। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज तो गिवन है, कितने वोल्टेज है, 12 ओम, लेकिन R हमें मौजूद हमारे पास फाइंड आउट करना है। R फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टर होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, उन दोनों रेजिस्टर का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय उन दोनों रेजिस्टर का सम। ये अप्लाई होता है सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए। याद रखिए ये फॉर्मूला प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए अप्लाई करते हैं। तो वही फॉर्मूला 3 के लिए हम अप्लाई 2 से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। वो एक अलग फॉर्मूला है। तो सिर्फ 2 के लिए हम अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और ऐड करेंगे सम क्या होगा 6 प्लस 3 और इस तरह से 18/9 आंसर 2 ओम। तो उसी तरह I इक्वल टू V अपॉन R, V हमारे पास 12 है और R की वैल्यू हमारे पास 2 है और जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह आंसर 6 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6